This session is being recorded. This is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. बेटा हम बात कर रहे हैं आज फ्यूचर सिंपल पर। फ्यूचर सिंपल के अंदर शेल का इस्तेमाल अब नहीं होता है, ओल्ड फैशन हो गया है। फॉर्मली आपको रिटन में नजर आ जाएगा, लेकिन जबान के ऊपर अब आपको ये नजर नहीं आएगा। आई विल को जब आप शॉर्ट करते हैं तो बन जाता है आइल, शील, हील, देल, यूल और वी। विल नॉट को नेगेटिव में पढ़ा जाता है वोंट। शेल नॉट आज लाइव एंड एक्सक्लूसिवली सबसे पहले आपके सामने आया है। शेल नॉट क्या बन जाता है? शांत। शेल नॉट क्या बन जाता है बेटा? शांत। मेन वर्ब आपके पास क्या होता है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। We use the future symbol in the following situation. अब हम फ्यूचर सिंबल इस्तेमाल क्यों करते हैं? फॉर्मेशन तो आसान है, कोई मसला नहीं है, इसमें परेशानी की बात नहीं है। बता दिया तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाइए, फर्स्ट फॉर्म लगाइए, दैट्स हाउ। नेगेटिव में एक प्रॉब्लम थी तो बता दिया, विल को नेगेटिव में वोंट लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, विलेंट नहीं लिखा जाता है। और शेल नॉट को शांत, ये पहली मर्तबा आज आपने सुना है, लेकिन शेल नॉट का इस्तेमाल ही नहीं है तो शांत जिसने याद सुना ही नहीं होगा आज तक आप लोगों ने, पहली मर्तबा सुना है। We use the future symbol in the following situation. हम फ्यूचर सिंबल इस्तेमाल करते क्यों हैं? हम फ्यूचर सिंबल इस्तेमाल करते क्यों हैं, सवाल ये आ रहा है। Why do we use future symbol? We use future symbol because we want to talk about future. अब अगर सिर्फ इतनी सी बात कर दी, because when we want to talk about future, जी नहीं, what we know, जो भी हम जानते हैं। अब आपने कहा Sir C will take class on Sunday at 4 o'clock. क्यों? अभी आपके पास रात में फॉर्म आ जाएगा और एक लिंक आ जाएगा। इस संडे को मेरी वर्कशॉप है और वर्कशॉप का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग रखा है, 30 मोस्ट कॉमन एरर्स इन टेंसेस। टेंसेस आप लोग पढ़ भी रहे हैं, और अगर उसके 30 एरर्स आपके मैं सही करवा दूं 1 घंटे के अंदर, तो आप लोग दुआओं के अलावा शायद आप लोगों के पास देने के लिए कुछ होगा नहीं। दुआएं दे दीजिएगा, वही काफी है, ठीक है ना। तो अब मैंने बता दिया कि संडे को आपकी वर्कशॉप। जब मैंने एक चीज बता दी तो अब आप लोगों को पता चल गई है। आज आप लोग मोहल्ले वाली आंटी से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा बेटा संडे को आ जाना दोपहर से ही। क्यों? आपके बच्चे की शादी है? अरे नहीं, वो पाकिस्तान का फाइनल मैच है ना, तो आ जाना संडे को दोपहर से। नहीं, वो सर सी विल टेक एन वर्कशॉप on Sunday at 4. It will finish by 5 p.m. Then I will join you at 7. Okay. Sir C will take workshop on 14 November at 4 p.m. ये आपने क्यों कहा? क्योंकि ये बात आप जानते हैं। जब आप किसी चीज के बारे में जानते हैं तो आप वहां पर फ्यूचर सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जो भी हम सोचते हैं, मेरी सोच बहुत अच्छी है, मैं ये सोचता हूँ यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश आफ्टर 2 months. You will improve your English after this course. ये मेरी सोच है। आप लोग अपनी सोच को अच्छा रखें। I will improve my English इंशाल्लाह within 2 months. जो इंसान सोचता है वो हो जाता है। तो इसलिए आप अगर ये बात कह रहे हैं पाकिस्तान विल विन द वर्ल्ड कप, ये मेरी सोच है। अच्छा, जो मेरी सोच है हो सकता है वो किसी की प्रेडिक्शन हो, जो किसी की प्रेडिक्शन है हो सकता है किसी का यकीन हो, ठीक है ना। सर पाकिस्तान विल विन द वर्ल्ड कप, ये मेरा यकीन है। और व्हाट वी प्रेडिक्ट, सर ये मेरी पेशेंट गोई है। तो लेकिन मैं कहता हूँ व्हाट वी बिलीव, तो उसमें बिलीव में हमारे पास ये आता है वी विल डाई वन डे, हम एक दिन मर जाएंगे, ये मेरा यकीन। एक दिन हमें मौत आ जाएगी। वी विल हैव अनदर लाइफ आफ्टर डेथ, वी विल हैव अनदर लाइफ आफ्टर डेथ। मरने के बाद हमारे पास एक और जिंदगी होगी और वो हमेशा रहने वाली है। दैट विल बी द लाइफ फॉर एवर। ये हमारा यकीन है बीइंग अ मुस्लिम, ठीक है ना। आई विल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम विल कम
will be sent back in this world. ये हमारा मुसलमानों का यकीन है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा दोबारा से, उन्हें भेजा जाएगा इस दुनिया में, ये हमारा यकीन है, ठीक है ना। All the Muslims will go in Jannah. हिसाब किताब होगा, जो गुनाह किए हैं तुम लोगों ने उसका हिसाब किताब होगा, सबका हिसाब किताब होगा। कोई 400 साल दोज़ख में गुजारेगा, कोई 200 साल, लेकिन फिर उसके बाद by the end of 200 years you will be sent to Jannah. ये हमारा यकीन है। What we imagine, जो भी हम तसव्वुर करते हैं, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। मैं योगा नहीं करा रहा, मैं आपको तसव्वुर करवा रहा हूँ। एक दिन मैं कनाडा जाऊंगी, वन डे आई विल गो टू कनाडा। आंखें बंद रखिए, अभी देखिए मैं आपको कनाडा लेके जाता हूँ। वन डे आई विल गो टू कनाडा, आई विल हैव माय ओन कार, आई विल बी सो रिच, आई विल वर्क इन अ फैक्ट्री। वही नौकरी के ऊपर आ गए। अबे आई विल बी ओनर लिखो, आई विल बी द ओनर, बड़ा सोचो। I will have my own factory, I will have my own business, I will have everything. Then mama will wake you up. उठ जा बेटा, अबो जाके दूध लिया, अब्बा को चाय बना के दे दी तेरे। वो जो भी हम तसव्वुर करते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग बहुत कुछ तसव्वुर करते हैं। वन डे आई विल गो टू लंदन, या अभी लंदन को उधर जाने के पैसे नहीं, लंदन जाएगी, ठीक है ना। जो भी आप तसव्वुर करते हैं, सोचिए अब आप तसव्वुरात में चलिए अपने। आई विल, होता है ना कोई खूबसूरत सी गाड़ी बराबर से गुजरी, तो आप लोग क्या सोचते हैं, एक दिन मेरे पास भी ये गाड़ी होगी, वन डे आई विल हैव दिस कार। सोचा करें, सोच इंसान को बड़ी रखनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इंसान जो सोचता है उसको एक दिन मिल जाता है। देखो देर होती है, मैं बता रहा हूँ आपको बेटा, इट टेक्स टाइम, but the day comes that you achieve your destination, you reach your destination. 2015 से सोचता था अपना इदारा खोलूंगा, 2015, 15, 16, 17, 18, 19 में खोला फिजिकल। फिर सुनामी आ गया, कोविड आ गया, फिर बंद हो गया, फिर ऑनलाइन हो गया। लेकिन जो सोच थी वो हकीकत में बदल ली, असबाब अल्लाह पाक ने बना दी। तो सोचा हो कि मैं ये करूंगा, तुम्हें वो चीज मिलेगी, थोड़े वक्त के बाद मिलेगी, बट लेकिन सोचते रहो उस चीज के बारे में। कीप थिंकिंग, कीप थिंकिंग। देखो मैं सोचता था ना, तुम लोग की डिस्कशन क्लास के बारे में सोच रहा था काफी दिन से, उसके बारे में थोड़ा काम करूं। आज मैंने डिस्कशन क्लास को थोड़ा सा प्लान कर दिया है, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन कर दी है। Did any one of you attend discussion class before this class? Yes, sir. Yes, sir. I attend. अच्छा, आपको डिफरेंट लगा? Yes, sir. Lots of difference I saw. अब डिस्कशन क्लास के जो नोट्स हम बकायदा टीचर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, दे विल हेल्प यू इन डिस्कशन, फिर आपको मजा आएगा। मैंने उसके आंसर्स भी दिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे दे डोंट हैव मटेरियल टू स्पीक, अच्छा अब वो बोल तो रहे लेकिन वोकैबुलरी नहीं आ रही, तो जो आपको आंसर्स लिखे हुए उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी मिल रहा है पूरे, आपको वोकैबुलरी भी आपकी इंप्रूव हो रही है, तो आप उसको एक दफा पढ़ो जरूर, एक दफा उसको गो थ्रू जरूर करो। उसमें देखो कोई अच्छी वोकैबुलरी लिखी हुई हो, वो आप उसको यूज करो। उसी सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलना शुरू करो। और वर्ड सेंटेंस टू सेंटेंसेस में जवाब ना दो, ट्राई टू कम अप विद अ पैराग्राफ। और इतना लंबा भी जवाब ना दो कि दूसरा बोर हो जाए, ठीक है ना। कुछ लोग है ना बस बैठते हमारी एक दो स्टूडेंट है, बस लगता है उन्हीं की क्लास हो रही है। तो थोड़ा सा ख्याल किया करें कि आपकी कहीं बोलने से दूसरा इरिटेट ना हो जाए। आ गई हमारी 2-3 इतनी जबरदस्त स्पीकर हो गए, 6-6 महीने हो गए तो पढ़ते हुए माशाल्लाह। अब वो जिन हो गई वो, अब उनको स्टूडेंट ही टीचर बनने की जरूरत है, उन्होंने टीचर बना देंगे। बोलो बेटा, जो ज्यादा बोलते हैं ना उसको टीचर बना देंगे। अब बोलो बेटा, ठीक है ना, बुलवाओ पे। व्हाट वी प्रिडिक्ट, जो भी हम पेशेंट गोई करते हैं। अच्छा ये पेशेंट गोई का अंदाज डिफरेंट है, ये पेशेंट गोई का अंदाज डिफरेंट है।
आइए इस पेशेंट गोइंग से पहले हम आपको एक स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस करते हैं, फिर आपको समझ आएगा। ये स्ट्रक्चर आया था हमारे सामने, याद करें, ये हमने डिस्कशन में लाए थे हम लोग, बी गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ। Did we discuss this structure or not? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के साथ मैंने डिस्कशन की थी। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. आ रही है। सन्नाटा चल रहा है हर तरफ, सब किचन में काम कर रही है लग रहा है। अब्बा आने वाले और शौहर आने वाले, रोटियां बन रही है। चल सुनती रहे। लेकिन इज एम आर गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ, उर्दू क्या है? अब ये जो गोइंग टू लिखा हुआ है ये फ्यूचर की बात ही हो रही है भाई, फ्यूचर की बात ही हो रही है। गोइंग इज एम आर को देखकर प्रेजेंट मत समझो, ये स्ट्रक्चर फ्यूचर की बात कर रहा है। और ये बात किस चीज की कर रहा है? दो चीजों की करेगा, एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन की और एक प्रिडिक्शन की। तो अभी मैं प्रिडिक्शन के ऊपर बात करूंगा थोड़ी देर में। इज एम आर गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जुमला अगर मैं कहूं आई एम गोइंग टू मार्केट, नहीं, ये वो वाला गोइंग टू नहीं है। इज गोइंग टू का मतलब फिजिकली जाने वाला वो नहीं है। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू बाय, आई एम गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर क्या ऐसा है? आइए, we use this structure to talk about strong intention। हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल जब करते हैं जब हम ये कहते हैं कि हम कुछ करने वाले हैं। We use this structure to talk about strong intention, कुछ होने वाला है। उर्दू लिखो अपने पास, मुस्तकबिल के लिए पक्का इरादा करना, मुस्तकबिल के लिए पक्का इरादा करना। आप चार दोस्तें साथ बैठी हुई थी और भाई क्या है तुम लोगों के क्या इरादे आने वाले कल के बारे में? मैं तो लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन करूंगी जैसे मुझे टाइम मिलेगा। आई विल ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। आपका ये क्या है? इरादा। ये इरादा भी कह सकते हैं या आपका प्लान भी कह सकते हैं। इट्स माय प्लान, आई विल ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। अच्छा तुम क्या करोगी? आई विल बाय अ कार, आई विल लर्न ड्राइविंग। एक ने कहा आई विल गेट मैरिड। इट्स माय इंटेंशन। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग इंटेंशन क्या है? अब आप एक दिन नौकरी के लिए गई, वहां पर आपकी तबीयत से आपको जलील करके निकाल दिया गया। शक्ल मत दिखाइएगा अब आप दोबारा, आ जाते मुंह उठाकर। इंग्लिश बोलना नहीं आती, एक लफ्ज पढ़ना नहीं आता और नौकरी के लिए आ जाते। ओहो, आंखों से ऐसे मोटे मोटे आंसू, घर आकर रोना धोना शुरू हो गया। मम्मा ने कहा क्या हो गया बेटा, किसी ने कुछ कह दिया? मम्मा आई एम गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। बस मैंने लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन करनी है, मैंने बोल दिया है, बहुत हो गया, मैं आपसे कह रही हूँ एक साल से कि मुझे जाने दे, करने दे लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन। तो बेटा कोविड चल रहा था, कहाँ जाती तुम? बस मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो, आई एम गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। मुझे फिजिकली जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ट्यूटर हायर करना पड़े, मैंने लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन करनी है। हो गया इरादा पक्का। इंसान को जब जिल्लत मिलती है जिंदगी में, उसके बाद ही वो कोई इरादे करता है। सीख लो बेटा, जिल्लत से पहले सीख लो। आई एम गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। कल बच्चे कहेंगे मम्मा आपको अंग्रेजी नहीं आती? मम्मा आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, माय टीचर कैन स्पीक इन इंग्लिश। मम्मा व्हाई कांट यू स्पीक इन इंग्लिश? पापा कैन स्पीक इन इंग्लिश, मम्मा प्लीज टेल अस। उस वक्त से डरो बेटा, उस वक्त से डरो। आई एम गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, इरादा हो गया भाई, आज सर ने इरादा करवा दिया। आई एम गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, इरादा। लेकिन बेटी कहाँ सीखोगे? मम्मा मुझे नहीं पता, अभी मैं जा रही हूँ, मुझे भूख लगी, आप खाना रेडी कर दें। फिर आप मोबाइल पे लगी थी कि आपकी नजर पड़ी एक फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट पर, प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। आपने क्लिक किया, इंफॉर्मेशन लिया, अरे 15 नवंबर से नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। ओह माय गॉड, बस मैंने करना है, आप फीस बताएं, मैंने ट्रांसफर करनी है, अकाउंट नंबर बताएं। ये ठप से आपने फीस ट्रांसफर करी और चिल्लाती भी आई नीचे,
मामा आई एम ज्वाइनिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस फ्रॉम 15th of November। है इतनी जल्दी? कहाँ कहाँ जा रही हो? नहीं अम्मा, मम्मा कहीं नहीं जाऊंगी, आपको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, घर बैठ के सीखूंगी मम्मा। सीख ली तुमने घर बैठे इंग्लिश? अब मम्मा कोशिश करने में क्या हार्ज है? अभी बाहर तो आपको पता है कितनी फीस होती है, 1500 रुपये ले रहा है वो बंदा। MS ऑफिस भी सीखने को मिल जाएगा, कंटेंट राइटिंग भी। पता है आपको कितने पैसे लगते हैं इसको सीखने में? चलो बेटी सीख लो, देखते हैं, गुड़िया को भी दे दो। अरे बस मैं सीख लूं पहले, बहुत बड़ी बात है। अब ये आपने क्या हो गया भाई, आई एम ज्वाइनिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस फ्रॉम थर्सडे। ये हो गए फ्यूचर अरेंजमेंट्स। इसका मतलब है दाखला हो गया, पैसे जमा करा दिए, अरेंजमेंट हो गए, प्रेजेंट प्रोग्रेस से फ्यूचर अरेंजमेंट्स मैंने आपको बताया। बेटा क्या आपको स्ट्रॉन्ग इंटेंशन समझ आ रही है? आई एम गोइंग टू डू इट, मैं ये काम करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू सेल माई कार, आई एम गोइंग टू सेल माई कार। नई नई शादी हुई, नई नई बेगम, गाड़ी लेकिन पुरानी। बेगम ले आती अपने साथ तो वो भी नहीं हो जाती, लेकिन बाहर आ, अब गाड़ी में जा रहे थे, बेगम के भाई की शादी थी, गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। बेगम ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा, मैंने उनको मुस्कुराते हुए देखा। अभी 40 दिन भी नहीं गुजरे, इसलिए मुस्कुराहट चेहरे पर थी। वही गाड़ी को लॉक किया, रक्षा में बैठे और शादी में चले गए। और रक्षा में बैठे बैठे मैंने एक सेंटेंस कहा, आई विल सेल माई कार, बेच दूंगा मैं गाड़ी। और वक्त गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा। और एक दिन बेगम की खाला की बेटी की शादी, उसमें जा रहे थे, पीछे हमारे 3 बच्चे बैठे थे, गाड़ी रास्ते में हो गई बंद। प्यार मोहब्बत हो गया खत्म। अब बेगम ने मारा अपना जोर से हाथ बोलट में, 2-4 चूड़ियां टूटी, और जैसे ही टूटी मैंने जुमला कहा, आई एम गोइंग टू सेल माई कार, मैं गाड़ी बेचने वाला हूं। अब ये मैंने क्या किया है? अब बताओ ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, मुस्तकबिल के लिए पक्का इरादा। मैं ये गाड़ी बेचने वाला हूं, आई एम गोइंग टू सेल माई कार, आई एम गोइंग टू सेल माई कार। जब मैंने ये कहा आई एम गोइंग टू सेल माई कार, तो इसका मतलब ये है कि अभी किसी ने खरीदने का इजहार नहीं किया। बहरहाल बेगम ने बच्चों को उतारा, रिक्शा में बिठाया, पहुंच गए शादी में। 2 दिन तक बेगम ने बात नहीं की। बहरहाल OLX पे लगाया, wheel.com पे लगाया। किसी गरीब ने की किस्मत फूटी गई, उसने कहा भाई आप मुझे ये गाड़ी दे दीजिए। 2 लाख रुपए की उन्होंने गाड़ी खरीदने में रजामंदी जाहिर कर दी, और 50,000 रुपए दे भी दिए उन्होंने। अब मैं बेगम से कह रहा हूँ आई एम सेलिंग माई कार नेक्स्ट वीक, बस रहने दीजिए आप, 10 साल से यही जुमला सुन रहे हैं, आई एम सेलिंग माई कार नेक्स्ट वीक। ये देखो 50,000 रुपए दे भी दिए बंदे, मैं बेच रहा हूँ गाड़ी। ये बताए नई कब खरीद रहे? हाँ खरीद लूंगा, आई विल बाय। अब ये भी अगले 10 साल तक हम सुनते रहेंगे, आई विल बाय अ न्यू कार। ठीक है, अभी कोई इरादा नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आइए ये प्रिडिक्शन वाली बात, जो अभी हम फ्यूचर सिंपल में कर रहे थे। देखो जब हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो प्रिडिक्शन 2 तरह से करते हैं। प्रिडिक्शन का मतलब होता है पेशेंट गोइंग। वी कैन आल्सो यूज दिस स्ट्रक्चर टू टॉक अबाउट प्रिडिक्शन व्हिच इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट एविडेंस। देखो मैंने सेंटेंस भी लिखा है, शी विल डाई, ये फ्यूचर सिंपल है। जो आज हम जाकर हमारी गाड़ी रुकी है, वो मर जाएगी, वो मर जाएगी, मरने दो साली को, प्रिडिक्शन है। अब मैंने उसकी कंडीशन नहीं देखी है, वो मर जाएगी, दिल कह रहा है मेरा, मौत की फीलिंग्स आ रही है मुझे उसकी। 12 अस्पताल पहुंचे, हमने देखा ओहो शी इज सीरियसली इंजर्ड, रिपोर्टें दिखाइएगा सिस्टर, ओहो सब में फेल, शी इज गोइंग टू डाई, ये मरने वाली है, ये मरने वाली है। अब मैंने जो ये सेंटेंस कहा वो ये मरने वाली है, दैट्स प्रेडिक्शन।
My brother will kill me if he comes to know that I smoke. मेरा भाई मुझे मार डालेगा जान से अगर उसको पता चल गया कि मैं सिगरेट पीता हूँ। तो पीछे देखो मुड़ के बेटा, उसके दोस्तों ने कहा ओ मेरे भाई ने देख लिया मुझे सिगरेट पीते हुए, वो तो अब मुझे मार डालेगा। He is going to kill me. He is going to kill me. He is going to kill me. He is going to kill me का मतलब वो मुझे मार डालेगा। Prediction. रोको उसको, गिर जाएगा वो। Stop him. He will fall. अरे वो देखो उसको, वो गिरने वाला है। कोई रोके भाई उसको, वो गिरने वाला है। He is going to fall. Prediction. कहते ना कोई बिल्डिंग टेढ़ी हो रही हो, दिस बिल्डिंग इज गोइंग टू फॉल। प्रिडिक्शन। हवाएं चल रही है, काले काले बादल आ रहे हैं, अरे बारिश होने वाली है। इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन। अच्छा, अब इसमें एक और मसला आता है, वो भी डिस्कस कर लेते हो। अक्सर लोग कहते हैं इट इज अबाउट टू रेन। क्या ये जुमला कहना सही है, जायज है? क्या ये जुमला कहना सही है? इट इज अबाउट टू रेन कह सकते हैं, जायज है, हराम तो नहीं है? एक ने कहा सही, एक ने कहा नहीं। टिक और क्रॉस लगाकर बता दे, इट इज अबाउट टू रेन। दो ने कहा सही कह सकते हैं, कोई तीन ने कहा सही है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बारिश होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन। छह ने कहा सही, सात ने, आठ ने कहा सही, नौ कहते हैं सही, इट इज अबाउट टू रेन, और इट इज अबाउट टू रेन। अच्छा जी, अब सुन ले, जरा दिमाग में बात बिठा ले कि अबाउट टू कब लगता है। देखो बेटा, तुम्हें बारिश का नहीं पता कि बारिश कब होगी, ठीक है? तुम्हें बारिश का नहीं पता उसी क्लास में, ओके ठीक। इट इज अबाउट टू रेन। अब याद रखो बेटा, जब आप ये कह रहे हो ना इट इज गोइंग टू रेन, तो इसका मतलब ये कि आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, प्रिडिक्शन दे रहे हो। अच्छा, तुम्हें बारिश हो जाती है? नहीं होती। कभी आपने कहा बड़े भाई इतने बादल आ गए, हवाएं चल रही है, आपने कहा तो तूफानी बारिश होगी, इट इज गोइंग टू रेन हैवीली। प्रिडिक्शन है आप, प्रिडिक्शन मींस पेशेंट गोइंग। अब हो ना हो तुम्हारे हाथ में नहीं। अब दूसरी सिचुएशन सुनो जो अबाउट टू की है। अबाउट टू बात करता है इमीडिएट फ्यूचर, कोई ऐसा काम जो 5 मिनट के अंदर होने वाला हो। 5 मिनट दे रहा हूं मैं, सिर्फ 5 मिनट में। 5 मिनट, 9:08:55 हो रहे हैं। आप फिर ये कह सकते हैं सरसीब इज अबाउट टू फिनिश हिज लेक्चर। सरसीब इज अबाउट टू फिनिश हिज लेक्चर। सरसीब इज अबाउट टू फिनिश हिज लेक्चर। जब आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये यू आर श्योर दैट दिस थिंग विल हैपन इन 5 मिनट्स। बारिश का होना आपके हाथ में नहीं है। आपके शौहर का फोन आपने किया, शौहर को अपने फोन, भाई कहाँ है, सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं, मैंने दस्तरखान भी बिछा दिया है, आई एम अबाउट टू रीच। बस आप दरवाजा खोले, आई एम अबाउट टू रीच, मैं पहुंचने वाला हूं। इसका मतलब ये कि विद इन 5 मिनट्स ही विल रीच। और सर जब दरवाजा खोले इसका मतलब गली के अंदर आ रही है गाड़ी, अब अबाउट टू रीच। कहाँ है? अच्छा सच बताए। अरे मैंने कहा ना दरवाजा खोलो। अच्छा खोलते, आई एम अबाउट टू रीच। अब इस सुबह 8 बजे आप ऑफिस के लिए निकल रही थी, एक फोन आ गया, I'm about to leave for office, I'll talk to you when I reach office. Okay, no problem। अबाउट टू का इस्तेमाल याद रखो जिंदगी में अब जब करना जब वो काम 5 मिनट में होने वाला और तुम्हें पता हो कि वो 5 मिनट में होगा। सही है? अब ये नहीं कहना है अबाउट इट इज अबाउट टू रेन, इट इज ग्रामेटिकली, लॉजिकली इट इज रॉन्ग। ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट बट लॉजिकली इट इज रॉन्ग। लॉजिकली ऐसा नहीं हो सकता। तो अवॉइड से, never say
it is about to rain. Always say it is going to rain. This question will come in exam. ये आपकी पेशेंट गोइंग है, आएगा बाबा, ये पेपर में आएगा. This is a very important question. It is going to come in exam. बाबा ये बहुत important question है, आएगा पेपर में आएगा. भाई सुन ले भाई, सारे टीचर्स ने ये गैस पेपर में दिया. It is going to come. और वही नहीं आएगा. सही है. प्रेडिक्शन के ऊपर हमारी बात चल रही थी और ये मैंने आपको बताया. हम फ्यूचर सिंबल का इस्तेमाल जब करते हैं, जब हम प्रेडिक्शन देते हैं. हमने बी गोइंग टू को भी डिस्कस किया बीच में. अब आगे चलते हैं. व्हाट वी प्लान बता दिया हम लोगों ने. जो भी हम प्लान करते हैं, क्या प्लान है आप लोगों के संडे के? सर we have there's a final match between Pakistan and nobody knows England or South Australia. Let's see. Maybe New Zealand in final. Pakistan may lose semi-final. God knows better. But all the teams are, 4 teams are quite tough. It's very difficult to win and it's very difficult to lose. All 3 matches are going to be very do or die matches. Let's see who wins the tournament. Good luck with Pakistan. Best wishes for Pakistan. What we plan, what we guess. अब आप जो भी guess करते हैं, guess का मतलब अंदाजा लगाते हैं. आज red dress में आएगी वो. She will come in red. देख लेना तो. ये आपका अंदाजा है. भाई ने मैसेज किया था. She will come in red. तो वो जब आई तो ब्लैक पहन कर आई. फिर तुम्हारे भाई ने ब्लैक का मैसेज किया था. देख लो. ठीक है ना. सो अंदाजा, कभी आप जो अंदाजे लगाते हैं वो गलत भी हो सकते हैं. ठीक है ना. जो अंदाजा लगाएंगे वो फ्यूचर सिंपल में होगा. आखिरी बात, इंस्टेंट डिसीजन, फौरी फैसला. फौरी फैसला. मैंने कहा यार मुझे 5,000 रुपए चाहिए. अलमास ने कहा सर मैं दे देती हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं दे देती हूँ. अब देखो अलमास, जब आपने ये सेंटेंस कहा सर मैं आपको 5,000 रुपए दे देती हूँ, बताओ ये प्रेजेंट सिंपल है या फ्यूचर सिंपल? तुम 5,000 रुपए रूटीन में देती हो मुझे या दोगी अभी? मैंने कहा सर फ्यूचर. 5,000 रुपए चाहिए, अर्जेंट नीड है. अगर सर मैं दे देती हूँ, कोई मसला नहीं है. ये सोचा नहीं कि वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे. सर मैं दे देती हूँ, कोई मसला नहीं. आई विल गिव इट टू यू सर. आपने ये नहीं कहा सर आई विल लेंड इट टू यू. आपने कहा सर आई विल गिव इट टू यू. गिव इट, जब गिव का वर्ड इस्तेमाल किया इसका मतलब आपने उधार थोड़ी नहीं दिया. सर आई विल गिव इट टू यू, आई विल लेंड इट टू यू. लेंड का मतलब जब मैं आपको दे देती हूँ उधार, इसका मतलब है आई नीड टू पे यू बैक. So be very careful while saying such sentences. Sir, I'll lend you 5,000 rupees. No need. Thank you very much. मैं इसी तरह से एक दिन जो है वो मैंने कहा यार वो मुझे ब्लड चाहिए. अरीबा ने कहा सर मैं दे देती हूँ. अरीबा ने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि अगर इन्होंने ब्लड दे दिया तो फिर इनको कौन देगा. ये अब सर मैंने कहा मुझे ब्लड चाहिए, एक पेशेंट है, इमरजेंसी है. अरीबा ने कहा सर मैं दे देती हूँ, मैं दे देती हूँ. आई विल डोनेट ब्लड. लेकिन ये नहीं सोचा कि फिर बाद में मुझे कौन देगा. जैसे एक वाकया हुआ कि वो हमारी गली में एक वारदात हुई तो पाँव पे गोली मार दी. अब एम्बुलेंस आई, उसको गाड़ी में डाला बंदे को. तो उसने एम्बुलेंस वाले ने कहा भाई साथ कौन चलेगा. होता है उस वक्त कोई जज्बात में, मैं चलता हूँ भाई, मैं चलता हूँ, आई विल गो विद यू, मैं आता हूँ चप्पल पहन कर, मैं चलता हूँ. उसके बाद फिर फोन आ रहा है अस्पताल से, यार ये पुलिस वाले अजीब अजीब से सवाल कर रहे हैं. सोच समझ के जाना चाहिए ना. मैं चलता हूँ भाई. ये है इंस्टेंट डिसीजन. अभी सुने इंस्टेंट डिसीजन अभी और खुलेगा. कौन कहता है कि फ्यूचर सिंपल के अंदर गागी गे आता है? आज मैं ये पर्दा हटाने जा रहा हूं कि फ्यूचर सिंपल के अंदर भी ता ती ते आ सकता है, रहा है, रही है और रहे हैं आ सकता है. फ्यूचर सिंपल के अंदर मैं इस बात को 100% साबित करके दिखाऊंगा आज.
इंडिया का पाकिस्तान का मैच चल रहा है। पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, सेमीफाइनल किसका है और सेमीफाइनल किसके साथ है? पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ है, इंग्लैंड के साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ सर। ऑस्ट्रेलिया। अरे तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया के साथ तो जीत जाता है पाकिस्तान। ज़हनी तौर पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से डरती है। फाइनल होता तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाता, मुझे फीलिंग्स आ रही है। और इंग्लैंड तो पहले ही हार जाता है जहनी, दोनों टीमें जहनी तौर पर हार जाती है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान जहनी तौर पे तो जीता हुआ है, ठीक है। अब वहां फिजिकली देखते हैं कौन जीतता है। सो मैच चल रहा था, दरवाजे पे बेल बजी, टिंग टोंग टिंग टोंग। अब्बा जी उठने लगे, लाठी उठाई उन्होंने अपनी। अरे अब्बा जी आप बैठिए, मैं दरवाजा खोलता हूँ। टिंग टोंग। मैं अभी भी मैच में मसरूफ हूँ, आखिरी ओवर चल रहा है। टिंग टोंग। अब्बा जान आप बैठे, मैं खोलता हूँ। बेटा तुम बस कल ही खोलोगे फिर तो। टिंग टोंग। अब्बा जान आप बैठिए, मैं दरवाजा खोलता हूँ। ये जो मैं कह रहा हूँ कि मैं दरवाजा खोलता हूँ, बताओ ये प्रेजेंट सिंपल है होगा या फ्यूचर सिंपल होगा? फ्यूचर सर। फ्यूचर सिंपल। ये तो एक ऐसा एक्शन है जो अभी होगा। जैसे आपके साथ घरों में होता है, आप मोबाइल में लगी होती है, वो क्लास चल रही है आपकी, जाकर आटा गूंद लो। हाँ अभी जा रही हूँ, खत्म हो रही है क्लास। भाई आवाज जा रही है जरा, जाकर आटा गूंद लो। हाँ जा रही हूँ, मैं बस जा रही हूँ, अभी आप नहीं जा रही। जाकर रोटी बना लो। हाँ जा रही हूँ किचन में जा रही हूँ, अभी आप नहीं जा रही, आप तो जाएगी। ओके मॉम, आई विल मेक चपातीस। आई विल जस्ट लीव। टीवी बंद कर दो, सुबह से देखे जा रही हो। बस मैं बंद कर रहा हूँ, अभी बंद करो, बस कर रहा हूँ, एक मिनट बंद कर रहा हूँ, 2 ओवर है, मैं टीवी बंद कर रहा हूँ। फ्यूचर सिंपल है ये, रहा है, रही है, रहे है, आ रहा है। आयशा को बात समझ नहीं आ रही है। आयशा बात समझ आ रही है? यस सर। इसी तरह से मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक शादी में गए, जाना तो नहीं चाहते लेकिन क्या करें, अम्मी की दोस्त की बेटी की शादी, पसंद तो वो भी हमें बहुत थी, लेकिन क्या करें, जो किस्मत को मंजूर। चले गए शादी में, दिल पे पत्थर रखे। शादी में फिल्मी सीन हो गया। लड़के ने कहा कि भाई मुझे तो गाड़ी भी चाहिए और घर भी चाहिए। अब शकीला आंटी ने कहा भाई ये तो मेरे मरूम शौहर की आखिरी निशानी है, घर और गाड़ी, और तीसरी भी है मेरी बेटी। बेटी तो मैंने तुम्हें दे दी है अपनी एक निशानी, रही 2 निशानियां, मेरे मरने के बाद ये सब कुछ मेरी बेटी का ही है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये दोनों चीजें मेरे नाम करेंगे तो मैं शादी करूंगा। तो ये बात पता चली सारा को। सारा ने कहा नहीं, नहीं करनी मुझे ऐसे इंसान से शादी, बहुत ही मतलब पढ़ी लिखी लड़की है, नहीं करनी मुझे ऐसे घर आने में, लालची लोग। अरे भाई सब लड़के वाले उड़ गए, चले गए, जाना शुरू हुआ, सब चले गए। अब शकीला आंटी रो रही है टेबल पे बैठ के, अब टिश्यू पेपर दे रहे हैं। कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? हमारी अम्मी से बोल रही, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? इतनी बदनामी के बाद कौन करेगा? ऐसे ही में एक जुमला आया। अब बताइए जुमला क्या है? मैं करूंगा नहीं, शायद। मैं कर लेता हूँ, उर्दू को फोकस करना है ना। मैं कर लेता हूँ। ओके। अभी ने मुझे घूरते हुए देखा, मतलब मैंने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा, ऑलरेडी घर पे एक खूबसूरत बेगम बैठी है, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। लेकिन उसके हालात के मुताबिक इस्लाम इजाजत दे देता है, ठीक है ना। हालात भी है, मौका भी है, खाना भी है, लोग भी है, तो क्यों इतना वक्त को जाया किया जाए? मैं कर लेता हूँ, आई विल गेट मैरिड। बगैर सोचे समझे, अभी ने गुस्से से देखा। अरे अभी क्या हो गया, इस्लाम भी तो इस बात को
कहता है किसी के दुख में को बांटे, मतलब मैं करवा देता हूँ। फिर बहुत सारे मेरे स्टूडेंट अभी स्टेटस पे लगाता हूँ, लाइन लग जाएगी, तो मैं शादी कर लेता हूँ। इट्स एन इंस्टेंट डिसीजन। बात समझ आ रही है आपको? मैं शादी कर लेता हूँ, फौरी फैसला, बगैर सोचे समझे। फिर बाद में आप समझ, अच्छा अच्छा अच्छा। अब जैसे मैं घर पहुंचा, अब मैंने कहा बेटा वो सारा का फोन आया था, बहुत परेशान थी, रो रही थी। आप तो रोती रहेगी वो जिंदगी भर, तो मैंने बोला था आपसे मैं कर लेता हूँ। अब उस वक्त आपको बड़ा बुरा लगा, अब आपको उसका रोना बुरा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा फोन कर लो उसको, अच्छा भी करता हूँ मैं, चेंज कर। अब ये जो मैंने कहा मैं अभी फोन करता हूँ, ये बेसिकली मैं फोन करूंगा। ओके मॉम, आई विल कॉल हर, आई विल। बेगम को भी बात पता चल गई थी कि शादी में क्या हुआ, तो उन्होंने भी मुंह बनाया हुआ, यार आपने ऐसा कैसे बोल दिया था। क्या हो गया, हालात के मुताबिक इंसान चलता है। तो फिर मैं चेंज कर कर आया, तो बेटा आपने किया सारा को फोन? हाँ बीजा मैं कर रहा हूँ। बेटा उसका फोन आया था, फिर वो परेशान हो रही थी। अब क्यों परेशान हो रही है वो? तो बेटा मतलब आप फोन कर रहे हो उसको? हाँ अभी मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, आई विल कॉल हर। मैं ये नहीं कहूंगा आई एम कॉलिंग हर। देखो तो ये सेंटेंसेस तुम्हारे रूटीन में आते हैं, सोचो। हाँ अच्छा भाई मैं जा रही हूँ, ओके आई विल लीव, जुमला फ्यूचर सिंपल में जाएगा। अच्छा भाई मैं जा रही हूँ, ओके आई विल लीव। अच्छा ना जा रही हूँ, अच्छा ना भाई फोन कर रही हूँ। ये जो रहा है, रही है, रहे हैं के सेंटेंस होते हैं, और ताती ते वाले जुमले होते हैं, ये फ्यूचर सिंपल में जाते हैं। तो कौन कहता है ताती ते प्रेजेंट सिंपल में आता है? हम कहते हैं कि ताती ते जो है वो फ्यूचर सिंपल में भी आता है। आता है क्या नहीं आता है? यस सर, आता है। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, लेट्स कॉल इट अ डे। मिस तहमीना आपका इंतजार कर रही है।